तो नया साल, नई शुरुआत और हाँ, जाहिर है एक नया विजन बोर्ड, है ना? पर एक सेकंड रुकिए। कभी सोचा है कि क्या हो अगर जिस तरीके से हम सालों से ये विजन बोर्ड बनाते आ रहे हैं, वही वही असली प्रॉब्लम हो? आज हम एक ऐसे तरीके पर गौर करने वाले हैं जो सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि सच में, असल में बदलाव लाने के लिए बना है। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन 100% सच है। अगर विजन बोर्ड बनाने का तरीका वही घिसा पिटा है तो कैलेंडर पर साल भले ही बदल जाए, जिंदगी महसूस बिल्कुल वैसी ही होगी। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। और पता है क्या, ज्यादातर लोग ना इसी गोल गोल चक्कर में फंसे रह जाते हैं। नया साल तो आ जाता है लेकिन आदतें वही पुरानी, इनकम वही की वही, और वो ओवर थिंकिंग, वो तो पूछिए ही मत, वो भी वैसी की वैसी ही रहती है। तो बात यहां मोटिवेशन की कमी की है ही नहीं, बात है तरीके की, मेथड की। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हम 4 हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला, ये विजन बोर्ड का भ्रम आखिर है क्या? फिर समझेंगे कि हमारी पहचान ही हर चीज की जड़ क्यों है। इसके बाद हम पहचान की 4 परतों की बनावट को देखेंगे और आखिर में विजन को एक्शन में कैसे बदला जाए, ये जानेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ एक बोर्ड बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरी नई जिंदगी की बुनियाद रखने के बारे में है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विजन बोर्ड का भ्रम। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर ड्रीम बोर्ड्स सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के लिए बनते हैं, उन्हें हकीकत में उतारने के लिए नहीं। अच्छा सोचिए, एक आम विजन बोर्ड कैसा होता है? चमचमाती कारें, महंगी घड़ियां, सपनों जैसे घर, बीच की तस्वीरें और हाँ, इंस्टाग्राम से उठाए हुए कुछ अच्छे अच्छे कोट्स, है ना? ये सब क्या है? ये सब बस चाहतों का एक कलेक्शन है। ये बनने का कोई प्लान नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये काम क्यों नहीं करते? मतलब अगर कोई इतने दिल से, इतनी उम्मीद से इन्हें बना रहा है, तो ये फेल क्यों हो जाते हैं? और जवाब का पहला हिस्सा ना बहुत ही सीधा और सिंपल है। हमारा दिमाग तस्वीरों के पीछे नहीं भागता। लग्जरी चीजों की तस्वीरें, हाँ, शायद कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करा दें, लेकिन वो दिमाग को लंबे समय तक एक्शन लेने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकती। तो फिर दिमाग सुनता किसकी है? वो सुनता है पहचान की। हमारा दिमाग हमारी पहचान को मानता है, उसे ओबे करता है। हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं, हमारी सेल्फ इमेज क्या है, असली ड्राइविंग फोर्स तो वही है। और ये स्लाइड, ये तो बहुत ही कमाल की बात कहती है। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो हमें हमेशा उसी तरफ वापस खींच कर ले जाता है जो उसे familiar लगता है, आरामदायक लगता है। यही तो सेल्फ सैबोटाज का पूरा साइंस है। अगर हमारी पहचान और हमारे विजन बोर्ड में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक टकराव है, तो यकीन मानिए हमेशा हमारा नर्वस सिस्टम ही जीतेगा और वो हमें खींचकर वापस उन्हीं पुरानी आदतों में ले आएगा। तो अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर। पहचान ही असली कारण है। अब हमें अपनी सोच को सिर्फ सपने देखने से हटाकर खुद को एक नई पहचान के लिए तैयार करने, मतलब कि कंडीशनिंग करने पर लगाना होगा। कंडीशनिंग का मतलब है अपने दिमाग को नई आदतों और सोच के लिए पूरी तरह से तैयार करना। ये स्लाइड, ये पूरी गेम ही बदल देती है। देखिए, पुराना कमजोर सवाल है, मुझे क्या चाहिए, जबकि नया और शक्तिशाली सवाल है, मुझे कौन बनना होगा। ये सवाल हमें नतीजों से हटाकर असली जड़ पर, यानी हमारी पहचान पर फोकस करने के लिए कहता है। तो ये पहचान है क्या आखिर? सीधी सी बात है, पहचान ही हर नतीजे का कारण है। अगर किसी तरह से पहचान को ठीक कर लिया जाए ना, तो पैसा, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये सब तो बस बाई प्रोडक्ट हैं। ये अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। और यही है एक पावरफुल विजन बोर्ड का असली काम। उसे देखकर आराम नहीं मिलना चाहिए, उसे देखकर अंदर से एक आवाज आनी चाहिए जो चुपचाप ये कहे, तुम्हारा ये वाला वर्जन अब और नहीं टिक सकता। इसका काम है एक ऐसी बेचैनी पैदा करना जो हमें बदलने पर मजबूर कर दे। चलिए, अब आते हैं इसके तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, पहचान की वो 4 परतें। इसे आप अपने नए आप का एक मेंटल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। तो चलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। तो पहली परत है पहचान, और ये बनती है शब्दों से। बोर्ड पर चीज़ों की तस्वीरें नहीं, बल्कि वो शब्द होने चाहिए जो हमारे फ्यूचर सेल्फ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, दबाव में शांत, कंसिस्टेंट, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, फाइनेंशियली लिटरेट, क्योंकि हमारा दिमाग तस्वीरों से ज्यादा लेबल्स पर काम करता है। दूसरी परत है हमारे स्टैंडर्ड्स, यानी हमारी दिनचर्या।
देखिए, सफलता कोई ग्लैमरस चीज नहीं है, तो बोर्ड पर वो चीजें होनी चाहिए जो सफलता की नींव बनाती हैं। सुबह जल्दी उठना, फिजिकल ट्रेनिंग, थके होने पर भी कुछ नया सीखना और बिना किसी की तारीफ के भी लगातार काम करते रहना। असली काम तो ये है। अब आती है तीसरी परत, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। हमारा आसपास का माहौल हमें हर पल, हर सेकंड प्रोग्राम कर रहा है। इसलिए बोर्ड पर एक बिखरे हुए माहौल की जगह एक ऐसा माहौल होना चाहिए जो कंट्रोल और फोकस को दिखाए, जैसे एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड डेस्क, क्योंकि एक कंट्रोल्ड माहौल ही एक कंट्रोल्ड मन बनाता है। और चौथी और आखिरी परत है पैसा। लेकिन इसे देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। बोर्ड पर यह नहीं लिखना कि मुझे अमीर बनना है, नहीं, इसके बजाय एक माइंडसेट लिखना है। मैं पैसे को शांति, समझदारी और लंबी सोच के साथ मैनेज करता हूं, क्योंकि पैसा इच्छा को नहीं, काबिलियत को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, विजन से एक्शन तक। अब तक हमने जो भी बात की है ना, वो उस एक नियम के बिना अधूरी है जो इस पूरे सिस्टम में जान डालता है, और वो है एक्टिवेशन का नियम। तो ये नियम है क्या? अरे बहुत सिंपल है। स्टेप 1, रोज उस बोर्ड को देखो और बस एक सवाल पूछो, मेरा ये नया वाला वर्जन वो आज क्या करेगा? और फिर स्टेप 2, जो भी जवाब मिले ना, उस पर तुरंत एक छोटा सा एक्शन ले लो। बस यही वो एक छोटा सा एक्शन है जो हर रोज हमारी नई पहचान को मजबूत बनाता जाएगा। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। बिना एक्शन के विजन सिर्फ एक वहम है, एक हालुसिनेशन बनकर रह जाता है। हर दिन लिया गया वो एक छोटा सा कदम ही हमारी नई पहचान पर मोहर लगाता है, और धीरे धीरे हमारा बर्ताव अपने आप बदलने लगता है। और हाँ, जाते जाते कुछ आम गलतियों से बचना बहुत बहुत जरूरी है। अपने बोर्ड को हर हफ्ते मत बदलिए, इस पर 50 लक्ष्य मत डाल दीजिए, इसे सिर्फ मोटिवेशन का डोज मत समझिए, और इसे हर किसी को मत दिखाइए। ये आपके और आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच का एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो असली मकसद क्या है? पैसा, चीजें नहीं। असली मकसद है अंदर से इतना मजबूत बन जाना कि हमारी पुरानी आदतें हमें शर्मनाक लगने लगें। जब ऐसा होता है ना, तो जिंदगी अपने आप ट्रैक पर आ जाती है। तो अंत में बस यही बात है, अपने विजन बोर्ड का इस्तेमाल हकीकत से भागने के लिए मत कीजिए। इसका इस्तेमाल अपनी आज की पहचान से आगे निकलने के लिए कीजिए। और जब इसे सही तरीके से बनाया जाता है, तो बदलाव कोई दर्दनाक चीज नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस लगने लगता है।